अल्लाह सलामत रखे। मैं कमेटी की जानिब से और पूरी बस्ती की जानिब से, हराने वाले की जानिब से, बुलाने वाले की जानिब से हजरत का तहे दिल से हम सब इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, हजरत को खुशामदीद कहते हैं। और हम हजरत के मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि हजरत ने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे बीच तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला हजरत के इल्म में, अमल में, उम्र में, फ़यूज़ व बरक़ात में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हाँ, बस इंशाअल्लाह तो दुआ फरमाएंगे, या अगर चाहेंगे तो नासिहाना कुछ गुफ्तगू भी आप फरमाएंगे। वो हजरत की अपनी मर्जी पर मौकूफ़ है, इसलिए कि असल जो रवा रूह रवा आज के इस जलसे के हैं बस वो हजरत ही हैं और हजरत ही मालिक हैं। जैसा चाहेंगे वैसा हजरत खुद फैसला फरमाएंगे। आप हजरत खैरियत से? हाँ माशाल्लाह। मैं ये अभी बता दूं कि जो लोग सिलसिले में दाखिल होना चाहते हैं, अभी तक किसी से मुरीद नहीं है, वो हजरत के सिलसिले में दाखिल ज़रूर हों। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि पीर होना अपनी जगह एक बात है, लेकिन पीर पर सोने पे सुहागा जिसे बोलते हैं ना, वो ये है कि पीर है मगर साथ में सैयदज़ादा है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये मेरे हुजूर ने फरमाया था क़यामत के दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रखा जाएगा। अल्लाह अकबर। हुजूर का रिश्ता औलाद से बाकी रहेगा। तो जो बैत नहीं है, किसी ने हाथ में हाथ नहीं दिया है किसी अच्छे पीर के, तो वो आज मौका है हजरत से ज़रूर बैत हों। और एक बात और बता दूं, कुछ लोगों का मिजाज ये रहता है कि जब शादी हो जाएगी तब मुरीद होंगे। है, लड़कियां सोचती हैं कि शौहर की मर्जी के बगैर मुरीद नहीं हो सकते, और लोग कहते नहीं बुढ़ापे में होंगे अभी क्या करेंगे। ये गलत सोच है। ये जब हम किसी के मुरीद हो जाते हैं ना, तो फिर पीर के जरिए हम पे फैजान जारी होता है। जो बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूलों में, भागे फिरते हैं, मेरा पेन पढ़ दो, मेरी तख्ती पढ़ दो, मेरी ये स्केल पढ़ दो, स्केच पढ़ दो। अगर सिलसिले में आप दाखिल हो गए ना, तो खुदा की कसम बस एक बार पीर से दुआ करा लो, जबान इनकी खुलेगी, करम बगदाद वाले का हो जाएगा, हाथ इनके उठेंगे, नजर मदीने वाले की हो जाएगी। ये सिलसिले की बरकतें होती हैं। और इसके लिए कोई उम्र मुकर्रर नहीं है कि साहब बुढ़ापे में जाके मुरीद हो। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान तब मुरीद कराया गया जब आप पैदा हुए थे, उसी वक्त मुरीद कर दिए गए थे। हैं? तो लोग बुढ़ापे का इंतजार ना करें वरना खसारे में रहेंगे। वक्त है तो पीर भी अच्छा है, सिलसिला भी सच्चा है और नस्ल भी सच्ची है। मैं अक्सर कहता हूँ अल्लाह माफ करे, अब तो कुछ लोग ऐसे हो गए कि चकबंदी में सैयद छुट रहे हैं, जिनके ना बाप कभी सैयद कहलाए ना दादा। आज देखो पैम्पलेट इश्तिहारों में बड़े बड़े नाम, ये फला सैयद साहब है। तो ये जिनकी जड़ न पुंछी है, तो वैसा लग रहा है चकबंदी में छुट के आ रहे निकल निकल के। तो ये असली और नस्ली सैयद है। ये उस सरजमीन से आए जहां पे आज भी करबला शरीफ के तबर्रुकात मौजूद हैं। आज भी बिलग्राम शरीफ वो जमीन है, वो जमीन बिलग्राम शरीफ है जहां पे करबला शरीफ के असल तबर्रुकात मौजूद है। अगर देखने हो ना तो कभी मुहर्रम की 10 तारीख को गालिबन जाना, आपको वो नजारे नजर आएंगे। वो उनके सामान, उनके खंजर, उनकी तलवारें और वो नेज़े, टुकड़े उसके जो भी बचे थे, वो आज भी बिलग्राम शरीफ की जमीन पर हैं। तो ये असली और नस्ली सैयद है। तो ख्याल करना, जिसको भी मुरीद होना इंशाअल्लाह वो हजरत के हाथ में हाथ देंगे। ठीक है जी। और बस मैं अपनी बात खत्म करूं तो हमें हुजूर से प्यार करना है, हुजूर से इश्क करना है। हमें तोड़ने का काम नहीं करना है, हमें जोड़ने का काम करना है। अगर कोई पीर आपसे कहे कि मेरा हो के उसकी ना सुन, और वो भी सुन्नी सहीउल अकीदा है, तो समझ जाओ वो ठीक है, ये गलत है। जो तोड़ने की बात करे वो सही नहीं है। हमें उस आदमी को सीने से लगाना है जो हुजूर की उम्मत को जोड़े, और इतना भी जोड़ने वाला ना हो कि जी हम तो किसी को ही बुरा ना कहते। ये भी खतरनाक है। इनके लिए मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया
अल्लामा अख्तर रजा अलैहि रहमत व रिजवान, आप फरमा गए, आपने कहा था नबी से जो होवेगा उसे खुद से जुदा कर दे। है जो नबी का नहीं वो हमारा। आप बोलें जोर से, जो नबी का नहीं वो हमारा। ये बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। कई गांव में गए कि प्रधान दावत मार के आ रहे हो कि हाथ खाली थी, ऐसे ही चले गए, रिश्तेदारी का मसला था। अगर ये देखो, एक हया भी एक चीज होती है, गैरत भी एक चीज होती है। सैयद सुहैल मियां साहब क़िबला दामतुल्लाह अलैहि के हाथ में हाथ आप दे दें, फिर वही हाथ किसी वहाबी से मिला लो जाके, शर्म नहीं आती हमें? है? सोचना चाहिए ना हमें इस बारे में कि ये हाथ हमने अपने पीर के हाथ में दिया और फिर वही हाथ किसी बदमज़हब के हाथ में दे दें। जो हाथ आपने ताजुल शरिया के हाथ में दिया वो हाथ किसी बदअकीदा के हाथ में दे दें। जो हाथ आपने वैस मियां के हाथ में दिया वो किसी बदअकीदा के हाथ में हाथ दे दें। ये गलत है, ये गलत है। अगर किसी का बाप ये कह दे ना, बेटे इसने मुझे गाली दी थी, कभी ताल्लुकात ना रखना, तो बेटा मर जाता है लेकिन उससे ताल्लुक नहीं रखता। किसने भी आपको गाली दी है, अगर तुम बाप की गाली देने वाले से ताल्लुक नहीं रख सकते तो रसूल पाक के खिलाफ भौंकने वाले से तुम ताल्लुक कैसे रख सकते? बताइए। तो सोचें जरा, इस अकीदे की हिफाजत बहुत जरूरी है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? उसके अहकामात पे अमल करें। जिस चीजों से उसने रोका है उससे रुक जाएं, उससे रुक जाएं, उससे जोर से उससे रुक जाएं और जिसका हुक्म दिया वो करें। ये डरने का मतलब है। फिर उसके बाद हुक्म हुआ सच्चों के साथ हो जाओ, फिर सच्चों के दामन में लिपट जाओ। इसलिए कि रुक गए, आपका अमल नेक हो गया। लेकिन ये भी तो हो सकता उसके बाद शैतान आपका अमल छीन ले, आपकी नेकियां गारत करा दे। उसके लिए फरमाया फिर मुर्शिद कामिल की तलाश कर। जो लोग कहते हैं ना डायरेक्ट अल्लाह देता, मैं कहता हूँ इनके कदमों पे पड़े रहो, अल्लाह वालों के कदमों पे पड़े रहो। क्या मिलता अल्लाह वालों के कदमों पे पड़ने से? मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। असहाबे कहफ का किस्सा पढ़िए आप। वो जाने लगे, रास्ते में कुत्ता भौंकने लगा। जब वो भौंकने लगा उन्होंने कुत्ते को डांटा। क्यों? क्योंकि जालिम बादशाह उनके पीछे पड़ा था। उन्होंने सोचा ये कुत्ता जाएगा, ये भौंकेगा, वो पकड़ लेगा। तो आपने कुत्ते को जब डांटा ना, हट, कुत्ता कहने लगा या अल्लाह मुझे बोलने की ताकत दे दे, मुझे बोलने की ताकत दे दे। बात मुझे याद आ रही है, कह के जाऊंगा, मुझे बोलने की ताकत दे दे। असहाबे कहफ ने कहा, किसने? असहाबे कहफ ने, असहाबे कहफ के कुत्ते ने कहा कि मुझे बोलने की ताकत दे दे। अल्लाह ने उसे बोलने की ताकत दी। कुत्ता कहने लगा मुझे क्यों डांट रहे हो? उसने कहा कि तू हमारे साथ जाएगा, भौंकेगा, जब भौंकेगा दुश्मन को पता चल जाएगा। वो कहने लगा मैं वो कुत्ता नहीं जो अल्लाह वालों पे भौंकता हूँ, मैं वो कुत्ता नहीं जो अल्लाह वालों पे भौंकूं, मैं वो कुत्ता हूं जो अल्लाह वालों की चौखट पे बैठ के उनकी हिफाजत करूंगा। इतना कहा, आपने कहा ठीक है। कुत्ता साथ ले लिया, उन्होंने लेके चले गए। आप गार के अंदर इन उलमा से पूछिए, तकरीबन 300 साल सोते रहे। कितने 300 साल तक सोते रहे और कुत्ता भी बैठा रहा, कुत्ता भी बैठा रहा 300 साल तक। 300 साल के बाद जब वो उठे तो कुत्ता भी उठा, कुत्ता भी उठा। एक कुत्ता अल्लाह वालों की चौखट पे 300 साल तक बैठ के पहरा दे, अल्लाह उसका कुरान में जिक्र कर देता है। अगर कुत्ता वली की चौखट पे बैठे तो कुरान में नाम आ जाता है, अगर इंसान वली के कदमों में बैठे तो फिर जन्नत में नाम क्यों नहीं? ये इनकी निस्बतों के फायदे, इनके कदमों से वाबस्ता रहिए, इनसे जुड़े रहिए और इनके साथ जिंदगी गुजारिए। कोई मुसीबत हो ऐसे लोगों के कदमों में जुड़िए, इनसे वाबस्ता रहिए। जलसे वालों, एक बात आपसे कह के मैं गुजरना चाहता हूँ। आपने बड़ी मेहनत की, इतना बड़ा पंडाल सजाया, लेकिन सिर्फ 2 बातें कुछ मिनटों में। सबसे पहली बात, माँ बाप की इज्जत करना। समझ रहे? माँ बाप की इज्जत करना। अगर अभी कह दूं माँ बाप के नाम पे बोलो जरा सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सबने सुभान अल्लाह बोल दिया। मगर मुझे अगर मैं पूछ लूं कितने लोग माँ से पूछ के आए जलसे में, तो हाथ ना उठाइए, हाथ ना उठाइए, झूठे उठेंगे हाथ।
मैं खूब जानता हूँ, सब सच्चे नहीं होंगे, होंगे कुछ, मगर सब नहीं उठा पाएंगे। हाथ कभी जलसे में ना उठाया करो, और मैं उठवाना भी नहीं चाहता हूँ। बहरहाल अपने गिरबान में जाके और ये सोचे कि हम माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं। बंदा आके कहता है उसके मरने के बाद, कहता हजरत जी माँ की शान बयान कर दो, बड़ी याद आ रही है माँ की। वो यार कभी जिंदगी में पूछ ले अम्मा की शान क्या है? 40 मुंह की फाता देखो ना तो पूरे तख्त भर दें थाल से, पान भी दिखाई दे जा 40वें की फाता में। भाई ये पान क्यों आया? अब्बा पान भी खाते थे, मैंने ये भी ला के रख दी। एक जगह फाता में सिगरेट रखी, मैंने ये क्या कि अब्बा को सिगरेट बहुत पसंद थी, मैंने वो भी ला के रख दी। पान वहां रखा, सिगरेट वहां रखी, पूरा तख्त भर के रख दिया। मैंने कहा क्यों यार इतना लंबा इंतजाम किया? कि अब्बा को जो जो पसंद था मैंने सब ला के रख दिया। मैं सोचने लगा या अल्लाह ये औलाद है 40वें में ला के बाप की फिक्र कर रही है। इससे अगर पूछे कोई बता जिंदगी में कभी इसकी जरूरतों का ख्याल किया कि नहीं? जब तू परदेश से आया तब तुझे ये याद था कि नहीं कि बाप को क्या पसंद है? आज तूने बेमौसम का फल ला के रख दिया। मौसम नहीं है लेकिन आम रखा हुआ है, मौसम नहीं है तरबूज रखा हुआ है, सारा सामान ला के सजा दिया। ये तेरे बाप को पसंद था। मुझे बता तो सही, जब तू परदेश से आया करता था तूने 300 रुपए किलो की मिठाई बीवी के लिए खरीदी, तूने 400 रुपए का सामान बच्चों के लिए खरीदा, क्या 10 रुपए का फल तूने बाप के लिए भी खरीदा कि नहीं? तुझे ये ख्याल आया कि नहीं आया कि मेरा बाप बचपन में मेरा ख्याल करता था, आज मुझे उसका ख्याल करना चाहिए। और तू तो घर में भी आया तो इस हाल में आया, तेरे जिस हाथ में सामान था उस पे तूने रुमाल डाल लिया ताकि इस पे बाप की नजर न पड़ जाए, ताकि इस पे माँ की नजर न पड़ जाए। अगर नजर पड़ जाएगी तो मुझ पर एतराज किया जाएगा। और खुदा के वास्ते माँ बाप की नजर पड़ने से नुकसान नहीं होता है, जिस पे उनकी नजर पड़ जाती है वो बर्बाद नहीं होते। अगर बर्बाद भी होते हैं तो उनकी नजर से अल्लाह आबाद कर दिया करता है। कभी परदेश से आया कर तो उनका ख्याल करके लाया कर। अरे नबी, अरे रिसालत, अरे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ का भी ख्याल किया कर, माँ की भी कदर किया कर। माँ वो जात है जिसने तुझे 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तुझे हाथों में रखा, फिर 7 साल तक तुझे सीने से लगा के रखा, और उसके बाद मरते दम तक तुझे दिल में छुपा के रखा। माँ की जिंदगी का एक दिन बता दे जिस दिन उसने तुझे छोड़ा, एक दिन बता दे, कोई नहीं बता सकता। सारी जिंदगी ओ यार मैंने तो यहाँ तक देखा, माए अगर मौत का वक्त आ जाए तो बच्चा परदेश में होता है तो सब माँ को देखते हैं, लेकिन माँ उस बेटे की राह देखती है जो परदेश गया है। ये माँ का प्यार औलाद से है। तुमने इतना हक अदा किया माँ का, कभी हमने प्यार किया? आज जलसे में आके बैठे हो, कभी माँ को सताना मत, माँ को रुलाना मत, कभी उसे ताना मत देना। कभी वो तुमसे सवाल करे ना बेटे ये चाहिए तो जवाब मत देना पलट के, जो वो कहे बस वैसे ही कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि इसको पैसे देने से कमी आएगी ना, कभी माँ पे लुटाने से कमी नहीं आती है, बल्कि बरकतें अता हुआ करती हैं, बरकतें होती। मेरे हुजूर ने फरमाया तुम अगर ये समझते हो कि रिस्क तुम्हारी मेहनत से उतरता है तो ये सोच गलत है, बल्कि जो रिस्क तुम्हारे घरों में उतरता है ना ये तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे कमजोरों के नसीब से उतरा करता है। और कमजोर से मुराद वो नहीं जो छोटे होते हैं, कमजोर से मुराद सिर्फ वो नहीं जो बीमार होते हैं, कमजोर से मुराद वो शख्स होता है जो खुद नहीं कमा सकता है, अल्लाह उसके नसीब से तुम्हें देता है। तुम बूढ़े बाप की चारपाई उठा के बाहर डालो, फिर कहो मौलवी साहब बरकत नहीं हो रही है, माँ को अलग डाल दो, फिर कहो मौलवी साहब बरकत नहीं हो रही है। और अल्लाह अकबर जाके देखो, कितने गांव में जाके देखना माँ बाप आज भी छप्पर में पड़े होंगे और ऐसे लिहाफ उसके उनके ऊपर होते हैं कि अगर चेहरे पे डाल लो दिन में तो लगता बादल होने लगे हैं जिसमें रोशनी छन के गिरे। ऐसा लिहाफ उनके हिस्से में आया जहां से हवा छट छट के आए, ऐसा बिस्तर उनके हिस्से में आया जहां पे हवा नहीं थमती, ऐसा मकान उनके हिस्से में आया। और वो जवान जिसे गर्मी की ज्यादा जरूरत नहीं थी, सर्दी से जिसका कोई नुकसान ना था, आज वो कमरे में पैक होकर सोता है। माँ बाप सिमटते रहते हैं, रात भर बैठे रहते हैं। अगर खुदा ने तुझे ये तौफीक बख्शी है कि तेरी नजर में हया है तो आज के बाद अपने बिस्तर पे बाद में जाना, पहले बाप का बिस्तर चेक करना। अगर तुझे सर्दी लगे तो जाके देख मेरे बाप के बिस्तर में गरमाई है कि नहीं। मुझे सच बता, जब तू सोया करता था माँ उठ के छेंचे बाहर देखती थी, मेरे बेटे का पैर तो नहीं खुला है, मेरे बेटे का सर तो नहीं खुला है, मेरे बेटे के हाथ तो नहीं खुले हैं, कभी कंबल उड़ा रखी है, कभी लिहाफ डाल रखी है, मगर सच्चे दिल पे हाथ रख के बता क्या एक रात तूने भी उठ के देखा
देखा है, कहीं मेरे बाप का बिस्तर कहीं नीचे तो नहीं गिर गया है, कहीं लिहाफ तो नहीं सरक गया है, कहीं कंबल तो नहीं उतर गया है, क्या उठ के तूने भी चेक किया है, उनके पैर तो नहीं खुले हैं, क्या उठ के तूने भी देखा है, उनका चेहरा तो नहीं खुला है। ओ खुदा के वास्ते, सर्दी का मौसम है, अगर तू आधी नींद सो लेगा तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ रात में 2 बार उठ जा, बाप का बिस्तर चेक कर ले, अगर बाप की आंख खुल गई उसका दिल खुश हो जाएगा, जैसे दिल खुश होगा ज़बान पे दुआइया जुमले आएंगे, इधर उसकी ज़बान से जुमले निकलेंगे, अल्लाह तेरी तकदीर के फैसले अर्शों पे फरमा दे। ये भी उठ के किया करो। हाँ, जब किसी बूढ़े को तुम आग बुझने के बाद राख के ढेर पे बैठा देखो, समझ लेना बेटे ने दुख में रखा है। हाँ, वो तजर्बे की बात बता रहा हूं जो शायद तुम महसूस भी ना कर सको। अगर आग बुझने के बाद किसी बूढ़े को राख के सहारे बैठा देखो, समझ लेना इसके घर में इसकी कोई इज्जत नहीं है। वरना राख के सहारे कौन बैठता है भाई, मुझे बता तो सही, मजबूरी है, वरना तो वो भी अपना बिस्तर छोड़ के न निकलता। खुदा के वास्ते तुमने अपने लिए 1800 के जूते खरीदे, काश 1100 का कंबल बाप को ला दिया होता। एक कंबल नीचे बिछाओ, एक कंबल ऊपर से दो, लिहाफ दो बाप को। अब बाप पूरी जिंदगी तूने मेरे लिए सर्दी का सामना किया, मेरे लिए तूने धूप सर से उतारी, मेरे होते हुए तुझे सर्दी लगे बाप, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। मैं मर तो सकता हूं, तुझे सर्दी में निकलने नहीं दूंगा। अपने बाप का पूरा ख्याल करो, माँ का ख्याल करो, और उसने पूरी जिंदगी रातों में उठ उठ के तुम्हें जगाया है, तुम्हें दूध पिलाया है। आज माँ बूढ़ी हो गई है, मौसम ठंडा हो गया, तेरी जिम्मेदारी है कभी वक्त निकाल के उसके लिहाफ में बैठा कर। बुढ़ापे में बिस्तर में गरमाई नहीं आती, थोड़ी देर अपने पैर उसके लिहाफ में लेके बैठ जा, जब तक माँ का बिस्तर गर्म हो जाए उसके बाद उठ जा। कम से कम माँ बाप के बिस्तरों का भी ख्याल किया करो, इनकी गरमाई का ख्याल किया करो, इनके लिए इंतजाम करो। अगर तुम बेटे हो ना, मैं कहता हूं सुनो, तुमने हजार शुअरा पे लुटाए, हजार रुपए खुतबा पे लुटाए, ये ठीक है अपनी जगह, लेकिन मुझे जरा सच्ची बता, क्या कभी खड़े होकर बाप से तूने ये कहा अब्बा जी आज तुम बैठो मैं तुम पे पैसा लुटाऊंगा, मुझे तुम्हारी जवानी की मेहनतें याद आ रही है, वो बचपन का प्यार याद आ रहा है, मुझे वो दिन याद आ रहा है जिस दिन मैंने कहा था बाबा मुझे मेला देखने जाना है, तो तुम्हारे पास गाड़ी नहीं थी, तुमने मुझे अपने कांधे पे बैठाया था। आज बेटा बाप को 4 पहिया गाड़ी में बैठाने तैयार नहीं, लेकिन इसी बाप ने तुझे, तू बचपन में था छोटा था तो तुझे 6-6 किलोमीटर कांधे पे बैठा के सफर कराया है, फिर भी कहता मुझे बाप की सूरत अच्छी नहीं लगती, शर्म नहीं आती, फूट नहीं जाती तेरी आंख, जिस आंख से तुझे बाप का चेहरा अच्छा नहीं लगता, कैसे कह देता है बेहया मुझे बाप का चेहरा अच्छा नहीं लगता है, तुझे शर्म क्यों नहीं आती है? और तूने एक दिन कह दिया था अब्बा मुझे जूते चाहिए, बाप की औकात नहीं थी कि तेरी पसंद के जूते दिला देता, लेकिन फैक्ट्री में जाके कहा था मालिक मुझे दुगने मजदूरी दे दे, मैं नाइट ड्यूटी करके तेरे पैसे चुका दूंगा। आज बेटे ने जूते मांगे हैं, घर वापस बाद में जाऊंगा, जूते पहले लेके जाऊंगा, और यार तेरी खातिर उसने कर्जे ले लेके तेरे शौक पूरे किए। आज तू कहता है तेरी सूरत अच्छी नहीं लगती, जा अगर तुझे बाप की सूरत अच्छी नहीं लगती तो खुदा को भी तेरी सूरत अच्छी नहीं लग सकती। दावे के साथ कहता हूं, अगर तुझे बाप के चेहरे से नफरत है ना तो फिर जन्नत को तुझसे नफरत है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो फिर याद रखो माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो, इनकी कुर्बानियों का ख्याल करो, कभी इनको खड़े होकर सामने से ताने न दिया करो। एक बात ये हो गई, माँ बाप की इज्जत करनी है। दूसरी बात, बस आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक कायम करो। है वो कई जगह ये कई जगह की कहानी है? शर्म करो यार, हम तो एक दूसरे के लिए मर मिटने वाले लोग थे, हमारे रिश्ते खून से ज्यादा कलमे के मजबूत थे। अगर कलमा पढ़ने वाला हब्स का रहने वाला बिलाल था तो अबू बकर के सीने से लगा रहता था।
हैं? ये रिश्ते कलमे के मजबूत थे, आज इस उम्मत को हुआ क्या गए। बस मैं अक्सर कहता हूँ कि बस दिल के पपोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से अपने अपनों का खून बहाने पे लगे हैं। जो कोई तरक्की करता तो उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं, उस पे झूठे इल्जाम लगा करके उसको जेल भेज दिया जाता है। कितने बेगुनाह जेलों के अंदर पड़े हैं, उनके बच्चे यतीमों की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो शर्म कर, अगर तेरी वजह से किसी के बच्चे की आंख में आंसू आ गया, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि आंसू कम पड़ जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। वो याद रख, अगर कब्र में राहत की नींद सोना चाहता है, सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता है, किसी की आंख की आंसू का सबब न बनना, किसी की तड़प का सबब न बनना, किसी के दर्द की वजह मत बनना। अगर सुकून चाहता है तो तड़पते दिल का करार बन जा, बहती आंख को आंसू सुखा दे, मुस्कुराते लोग रोते हुए लोगों के लबों पे मुस्कुराहट ला दे। खुदा की कसम, जब तू कब्र में पहुंचेगा, वो यार तख्ते बाद में लगाए जाएंगे, तेरी कब्र में जन्नत की खिड़की अल्लाह करम से पहले वहां फरमा दे। बेहतर करो हालात, एक दूसरे के पीछे ना पड़ो बस। वरना सच्चाई तो ये है कि मैं वो चिराग था जो आदियों में जलता रहा, मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया है मुझे। हमें तो अपने ही तबाह करने पे लगे हैं। खुदा के वास्ते अब भी एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। इसी में भलाई है, इसी में खैर है, इसी में बका है। अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे तो वो जो कहा था डॉक्टर इकबाल ने, मुत्तफिक मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे गाजी, वरना मुख्तलिफ होगे तो किस्तों में सफाया होगा। आज लोग कुछ समझते हैं कि मैं तो बीजेपी में हूँ, मुझे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। एक पॉलिसी याद रखो, पहले अपनी तबाही की नजारे पड़े ही नहीं है, कभी कभी गए नहीं मदरसे, पता क्या होगा। जब पहले कौमें काटी गई ना, मुस्लिम जब भी नुकसान हुआ उनको दो किस्तों में पहले बांटा गया। एक को मुखालिफीन ने, यहूद और नसारा ने बगल में दबाया और उसके सर पे हाथ रखा, हम तेरे साथ, और दूसरों को काट दिया। जब इधर वाले कट रहे थे तो इधर वालों ने सोचा हमारे साथ तो ये मेहरबानी कर रहे हैं, हमें कौन काटेगा। पहले इनको काटा गया, जब ये काट दिए गए अब सोचा कि अब इनको भी काटना आसान है, बचाने वाला कोई नहीं। उसके बाद फिर इनकी गर्दनें काटी गई। यही आज पॉलिसी है दोगली। आज आधे आधे करके मारे जा रहे हो और लोग ये समझते हैं मैं इसके बगल में बच जाऊंगा। नहीं, याद रखो, जब जंगल में आग लगती है ना तो फिर वो आग छोटे बड़े पेड़ नहीं देखा करती है, जिधर से निकलती है जला के खाक करती है। बस यूं याद रखो और बस ये अपने दिल में ये ख्याल पैदा कर लो, हमें इत्तेफाक की जिंदगी गुजारनी है। ये मत सोचो मेरा दरवाजा बंद है, अभी तो उसका घर लूटा जा रहा है, मैं महफूज हूँ। आज इसकी बारी है तो कल तेरी बारी है, आज इसकी बारी है कल तेरी बारी है, कल तेरी है परसों मेरी है। अगर यही हालात रहे तो बचेगा कोई नहीं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये तुम्हारी फितरत थी, तुम जहां खड़े होते थे कलमा पढ़ने वाले एक नजर आते थे। आज इख्तिलाफ की वजह से हम तबाह होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। और यार तेरे भाई ने इंच भर जगह ले ली है तो तेरा क्या बिगड़ गया। तूने उसको तबाह करने के लिए, फंसाने के लिए लाखों रुपए लगा दिए, इतने की तो 20 भर जमीन ले लेता जितना तूने जेल में डालने के लिए मेहनत की है। जाओ आज जाके कोर्टों में जाके देख लो, तहसीलों के चक्कर लगाओ, वकीलों के बिस्तर देखो। एक भाई इस वकील के बिस्तर पे है, कहता उसे अंदर डालना है। दूसरा भाई इस वकील के बिस्तर पे है, वो कहता पैसा जितना चाहो इसे अंदर डाल दो। और यार एक दूसरे को तबाह करने पे लगे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। अगर एक गरीब है उसका कोई सुनने वाला नहीं है तो याद रख, जिसका कोई सुनने वाला नहीं उसका सुनने वाला मदीने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर तू गरीब को सताएगा और ये समझेगा कोई हमदर्द नहीं है तो ये तेरी काम ख्याली है। जब भी गरीब तड़पता है मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे चेहरे। सफों में इत्तेफाक पैदा करो, सफों में इत्तेहाद पैदा करो, प्यार पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, एक दूसरे की मुखालफत ना करो। आपस की रंजिशें हैं घर बैठ के सुलझा लो, तुम्हारे आपस के झगड़े हैं चार भाइयों को बैठा के इख्तिलाफात खत्म कर लो। खुदारा कोर्ट कचहरी तक ना जाओ, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाओ, तुम तो वैसे ही निशाने पे हो। इतनी सी बात पे तुम्हारी नस्लें तबाह की जा रही हैं। खुदारा समझो, किस दिन समझोगे, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां
तक भी न होगी। दास्तानों में मौला करीम हम सबको ताजदार बगदाद की खैरात अता फरमाए, हम सबको हुजूर गौसे पाक की दर की भीख अता फरमाए और मौला करीम पूरी कमेटी को और हर आने वाले को ताजदार बगदाद के सदक़े में दोनों जहान की नेमतें बरकतें अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।